अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह की रहमो करम से आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 और देखिए लोग लग गए हैं काम पे। जो धान के पौधे से धान को सेपरेट करते हैं गाड़ी से ऐसे मशीन लगा के, तो ये कर रहे हैं और यहाँ पे धान सुखाएंगे। मैं थोड़ी सी शूट कर ली हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप लोगों के यहाँ जो विलेज एरिया में रहते हैं तो यहाँ वहाँ पे भी ऐसा करते हैं क्या। लेकिन यहाँ पे जो पहले ज़माने मतलब आज से 10-15 साल पहले ना ऐसा गाड़ी नहीं होता था, तब ऐसे गाय और भैंसों से ऐसे करते थे। तो उसके बाद मैं घर में आ गई और झाड़ू लगाने लग गई। सारा आंगन आगे पीछे सब कुछ मैंने झाड़ू लगा लिया था। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाते लगाते मेरी नाइटी भी फट गई, मुझे पता ही नहीं चला, ऐसे ही मैं काम कर रही थी। उस साइड में एक पेड़ है जिसमें सारा पेड़ में काटा काटा सा है, शायद वही लग गया होगा। तो थोड़ा सा तब आवाज़ किया था लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अभी कैमरे में देख रही हूँ फटा हुआ है, लेकिन मैं बहुत देर काम करने के बाद जब घर में जाके काम कर रही थी तभी मुझे दिखा और तब मैंने नाइटी बदल दी थी। अभी तक अच्छे से सूरज भी नहीं निकला है, धुंधला धुंधला सा ही है। सुबह उठने के बाद थोड़ा सा ठंडी लगती है, लेकिन काम करते करते फिर गर्मी लग जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं पौधा में पानी डाल रही हूँ। अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं, तीनों के तीनों सो रहे हैं और आज संडे है तो आयशा का स्कूल भी तो ऑफ है, इसीलिए वो लोग सो रहे हैं। तो जब तक बच्चे सोते हैं तब तक ही मैं शांति से अपना काम कर सकती हूँ। उन लोगों के उठने के बाद तो 1 से 2 घंटा मेरे ऐसे ही वेस्ट हो जाता है उन लोगों को ऐसे मुंह हाथ धुलाने में। और एक रोता है तो दूसरों को लेना पड़ता है, तो दूसरा रोता है, यह सब करते करते बहुत लेट हो जाता है काम करते करते। तो वो लोग अगर डिस्टर्ब नहीं देते ना तो सारा काम करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे में पूरे घर का काम हो जाता। लेकिन वो लोग बहुत तंग करते हैं ना, इसीलिए बहुत देर लग जाती है। अभी मैं घर के अंदर आ गई हूँ, तो ड्राइंग रूम को मैं अभी क्लीन कर रही हूँ, अपने अपने जगह पे रख रही हूँ सारी चीज़ों को। और बेडरूम में अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो लोग जो सो रहे हैं ना, तो बेडरूम में अगर काम करूँगी तो वो लोग उठ जाएंगे, इसीलिए मैं पहले इस रूम को ही क्लीन कर लूँगी। काम करते करते आप लोगों का कुछ कमेंट का जवाब दे देती हूँ। तो पहला कमेंट है आलिया शाह का, आपके बेटे ट्विंस है क्या बाजी। तो सिस्टर, मेरे बेटे ट्विंस नहीं है। जो बड़ा बेटा है वो 4 साल का है और छोटा बेटा 2.5 साल का है। तो दोनों के बीच में 1.5 साल का फ़र्क है। मेरे बच्चों का भी नाम लीजिए, शाहरान और शाहमीर। तो शाहरान और शाहमीर, अल्लाह आपको सारी खुशियाँ दे, दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं आप लोगों को मिले। और जितने भी बच्चे हैं सभी को अल्लाह खुश नसीब बनाए और आप लोगों को नेक अमल अता करे। अल्लाह करे कि बड़े होकर आप लोग एक नेक इंसान, दिलदार इंसान बनो। आज की दुनिया जैसे ही है ना, तो बच्चों को बड़े होते हुए देखने में बहुत डर लगता है। पता नहीं बड़े होके क्या हो जाएंगे, तो मेरे बच्चों के लिए भी मुझे डर लगता है। तो सारे ही बच्चों को अल्लाह हिदायत दे और अच्छी नसीब करे, सारे ही बच्चे बड़े होके एक नेक इंसान बने, यही दुआ है मेरी। नेक्स्ट कमेंट है आपकी रसोई, उनका चैनल का नाम है। नाम लेने के लिए बोला है, लेकिन आपका नाम नहीं पता है मुझे। सिस्टर, आपने बताया भी नहीं है, लेकिन आपका चैनल का नाम है आपकी रसोई। तो आपकी रसोई बाजी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मैं भी आपका वीडियो देखती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है अंजुमा खातूम, मेरा नाम भी लीजिएगा, अंजुमा फ्रॉम तेजपुर। तो अंजुमा सिस्टर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। तो मुझे भी तेजपुर जाना है एक बार, मैं पहले कभी नहीं गई, तो मैं जब भी तेजपुर जाऊंगी ना आपसे कांटेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिया था और सुबह का ब्रेकफास्ट भी बना लिया है, रोटी और चाय बनाया था। तो बच्चों ने रोटी के साथ जैम लगा के खाया और मैंने चाय के साथ ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने लंच की प्रिपरेशन भी कर दी थी।
तो लंच मैंने ऐसे मछली फ्राई की थी, तो अभी बिजली चली गई है इसलिए मैंने फ्लैश लाइट जला लिया है। मछली फ्राई कर ली है और यहाँ पे सिर्फ मैंने सूखी सूखी जो भुजिया होती है, बैंगन का भाजी, यहाँ पे मूली का भुजिया, और ये जो बैंगन है ना, ये कल मेरी जेठानी ने दिया था, उनके घर के ही है, तो बहुत टेस्टी था इसलिए मुझे भी दिया, तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे आलू ऐसे गोल गोल के कट करके फ्राई कर लिया है बच्चों के लिए। और यहाँ पे बैंगन का भरता और यहाँ पे राइस मैंने एक साइड से ही बना लिया है ताकि थोड़ा अगर बचे। और यहाँ पे भिंडी भी बना लिया था क्योंकि सब्ज़ी बहुत सारे थे, ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने बना लिया था ताकि डिनर तक चल जाए और हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन भेजना था इसीलिए। तो उसके बाद मैंने किचन को पूरा साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया, और उसके बाद जितने भी खाने पीने का बर्तन था सुबह का और थोड़े से रात के भी थे, और अभी जो मैंने खाना बनाया है सबको ऐसे खाली करके कटोरे में रख दिया है ना, कुकर वकर जो खाली कर लिया था, हॉट केस में राइस रख दिया है, तो ये सब मैं धो के रख दूँगी। तो मॉर्निंग में लंच बनाने का एक ये भी फ़ायदा है कि पहला फ़ायदा तो मैं रोज़ ही बताती हूँ कि बाद में हड़बड़ी नहीं होती है, शांति से आप अपना काम कर सकते हो सारा दिन, लंच का कोई टेंशन नहीं रहता है। और नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि खाना बनाते वक्त जो किचन गंदा होता है ना, सुबह एक बार ब्रेकफास्ट बनाते हुए गंदा होता है, गैस वगैरह सारा कुछ तो क्लीन करना पड़ता है, फिर लंच बनाओ, फिर से क्लीन करो, फिर डिनर बनाओ, तो कितनी बार हमको किचन साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही कर लेंगे, बना लेंगे, तो किचन एक बार साफ़ करने से पूरा दिन और गंदा नहीं होता है, और दोपहर में फिर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सारा कुछ एक बार ही हो जाता है। वैसे भी ठंडी के मौसम में दिन भी छोटा है और बच्चों के साथ कितनी बार ही हम क्लीनिंग करते रहे, इसलिए मेरा ये बहुत फ़ायदा हो रहा है। गर्मी के मौसम में सुबह बनाने से ना दोपहर तक थोड़ा सा ऐसे स्मेल भी आ जाता है खाने में, लेकिन ठंडी के मौसम में ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा ही करती हूँ मैं आजकल। उसके बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद सिंक वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह कर ली है। और यहाँ पे मैं क्लीनिंग करते करते आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। तो थंबनेल में मैंने लगाया है ना कि थंबनेल बदलने पर मजबूर कर दिया, तो जो मेरा मोनेटाइज हो गया था, ये एक मैंने ब्लॉग डाला था ना कुछ ही दिन पहले, तो उसमें मैंने थंबनेल लगाया था कि फाइनली चैनल मोनेटाइज हो गया, और साइड में मैं मेरे और हस्बैंड का बैक साइड का ऐसे पिक्चर लगाया था, जो कि मैंने एडिट किया था, क्योंकि हस्बैंड और मैंने एक साथ पिक्चर नहीं खींचा था, वह अपने अलग काम कर रहे थे, मैं अलग थी, तो मैंने ऐसे वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके एडिट करके दोनों को जोड़ दिया था। तो इसी बात पे बहुत बवाल हो गई कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ फ़ोटो खींचे और मैंने वही थंबनेल लगाया, जो मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं जा नहीं सकती और हस्बैंड मेरे साथ फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो इसी बात पर हस्बैंड ने आज मुझे बोला कि मैं वो वाला चैनल जो ब्लॉग है उसका थंबनेल बदल दूँ। वैसे तो वो मेरा वीडियो देखते भी नहीं है, मैं क्या थंबनेल लगाती हूँ नहीं लगाती हूँ, लेकिन किसी ने उनको ऐसे दिखाया है थंबनेल और बदलने के लिए बोला है, तो आज तो मैंने थंबनेल बदल दिया है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने ही हस्बैंड के साथ फ़ोटो लगाने के लिए। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हस्बैंड ख़ुद अपना हाथ मेरे कंधे पे रख के मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। आप लोग ज़रूर दुआ करना मेरे लिए, और अल्लाह करे ऐसा एक दिन आए और उनको मुँह तोड़ जवाब मिले जिन लोगों ने आज मेरा जीना हराम कर दिया है। तो मैं ये सब ब्लॉग में नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन जो एनिमी है मेरा वो मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो इसीलिए मैं आज बोल दी हूँ, तुम देखना एक दिन मुझे एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे सामने मेरे हस्बैंड मेरे कंधे पे हाथ रखेंगे। तो मैं दूसरे के हस्बैंड के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ। हम लोग कोई रील कुछ नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ वो मेरे पास खड़े थे ऐसा ही मैंने दिखाया था, और उसमें भी इतनी ऑब्जेक्शन।
इतनी भी लोगों को ना तड़पाओ और ना सताओ कि ऐसा हाई लगेगा ना, फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। जो मेरे बच्चों से और मेरे हस्बैंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हो ना तुम लोग, तो उसका जो फल है ना, अच्छा फल और बुरा फल दोनों होता है ना, तो दोनों ही देखने को मिलता है और एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो सॉरी जो लोग मेरे व्यूअर हैं और मुझसे मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत सॉरी मेरे तरफ से कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो से डिस्ट्रैक्ट कर गई, क्योंकि मुझे और बोलने का कोई ऐसे माध्यम नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने वीडियो के ज़रिए ही मेरे एनिमीज़ को बता दिया है, तो शायद उनके कान में ये बात पहुंच जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्टोरेज बॉक्स मंगवाया था, जो मेरा थोड़ा सा स्टोरेज की प्रॉब्लम है। ऐसे अलमारी वगैरह तो है, लेकिन बच्चों के कपड़े रखने के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है ना बड़ा बड़ा अलमारी। तो मैंने ऐसा छोटा छोटा तो स्टोरेज बॉक्स मंगवाया है, जो बच्चों के गर्म कपड़े हैं मैं बिस्तर पे रखती हूँ। आप लोगों को दिखाया था जो प्रीवियस वीडियो था उसमें। तो अभी मैं सोच रही हूँ इन दोनों में ही दोनों हसन और अमन का कपड़ा रखूँ, और आयशा का तो अलमारी है, वो अलमारी अलमीरा में ही रखती है अपने कपड़े, तो इनके कपड़े रखूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँगी कैसे मैं रखती हूँ और कहाँ पे इन दोनों को प्लेस करूँ। अभी तो मुझे सोच नहीं रहा है। वहाँ पे देखिए गॉडरेज अलमारी जो है वहाँ उसके साइड में एक के ऊपर एक को रख दिया है, खाली ही है अभी। तो कल देखती हूँ उसमें क्या क्या रखूँ और कहाँ पे प्लेस करूँ। और बिस्तर पे कुछ सूखे हुए कपड़े रख दिया है, अभी बाहर से लाई हूँ। तो ये सूख गए थे, मॉर्निंग में मैंने धोए थे, तो इनको मैं बाद में तय लगा दूँगी। अभी ऐसे कॉर्नर में रख दिया है बिस्तर के। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, तो बहुत काम करते करते ना थक गई थी एकदम, और इसीलिए बहुत सुस्ती से धीरे धीरे ऐसे मैं पोछा लगा रही थी। और ट्राईपॉड वगैरह लगाने का भी मन नहीं था, इसलिए मैंने आयशा को बोला कि तुम थोड़ा सा मुझे शूट करके दो, मैं अभी ट्राईपॉड नहीं लगाऊंगी। वो देखिए कैसे हिला हिला के वीडियो शूट कर रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।